हेलो बच्चों, कक्षा 11 में साखी नामक शीर्षक से हम लोग अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमने पद संख्या 10 तक अध्ययन कर लिया था और टोटल आपके साखी नामक शीर्षक में 21 दिए हुए हैं और उन 21 में आप आज के समय में 11 से क्रम संख्या 11 से 15 तक का ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे, ठीक प्रकार से समझेंगे। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। यहाँ पर 11 नंबर में जो आपको दिखाया गया है उसको ध्यान से समझिए। आपके पास पुस्तक खुली हुई होगी तो ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। देखिए, उन्होंने कहा है कि कै बिहरिन को नीच दे, कै आपा दिखलाए। बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, समझ में इतनी आसानी से नहीं आ सकती। कहते हैं कि कै बिहरन को मीच दे, कै आपा दिखलाए और 8 पहर का दांधड़ा मुँह पे सहा न जाए। कहते हैं कि हे प्रभु, भाषा अपने जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उनकी भाषा ही ऐसी है पंचमेल खिचड़ी, तो समझ में इतनी जल्दी नहीं आती। तो ध्यान से समझिए। वो कहते हैं कि हे प्रभु, 11 नंबर में देखना, कहते हैं हे प्रभु बिहरन को कै बिहरिन को मीच दो, मैं बिछड़ा हुआ हूँ आपसे, या तो मुझको मेरे इस जीवात्मा रूपी शरीर को अंत कर दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए, या इसको छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए इसका त्याग कर दीजिए, और कि तो कै आपा दिखलाए, या तो फिर आप अपने दर्शन दे दीजिए। मैं आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, यह जीवात्मा आपसे बिछड़ी हुई है, या तो इसका अंत कर दीजिए या तो आप अपने दर्शन दे दीजिए। और क्या कहते हैं नीचे पंक्ति में, 8 पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए। कहते हैं ये 8 पहर मतलब 24 घंटे है ना, चार पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात में होते हैं। इसी प्रकार से 8 पहर हो जाते हैं और 8 पहर को अपनी भाषा में 24 घंटे कह सकते हैं। कहते हैं 8 पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए, ये 8 पहरों का बिछड़ना मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से इसका भावार्थ यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक से समझते रहिए, बार बार देखते रहिए। 12 नंबर में कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, और नैन रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। कहते हैं कि जिस प्रकार औरतें अपने पति की श्रद्धा में सिंदूर अपने मस्तक पर लगा लिया करती हैं, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि मैंने भी आपकी श्रद्धा में, आपके समर्पण में अपने मस्तक पर सिंदूर लगा रखा है, लेकिन मैं आंखों में काजल नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि काजल कुछ दूसरा है, वह तो श्रद्धा का प्रतीक है, काजल प्रतीक दूसरा है। और कहते हैं कि काजल के लिए मेरे आंखों में जगह नहीं है। कहते हैं काजल दिया न जाए, काजल के लिए आंखों में जगह नहीं है जिसको मैं स्थान दे सकूं। क्यों? नैनो रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। नैनों में तो आप रमे हैं, उस काजल के लिए मेरे नैनों में स्थान नहीं है। कहते हैं भक्त पागल होता है, वो कोई भी कृत्य कर सकता है, उसकी भक्ति का मजाक नहीं, बल्कि उसकी भक्ति की श्रद्धा पर विश्वास रखना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। ध्यान से देखिए, कहते हैं कि मेरे आंखों में काजल लगाने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि उन आँखों में आपकी मूर्ति बसी हुई है और उन काजलों को लगाने के लिए भी कुछ न कुछ जगह की आवश्यकता होगी, वह जगह भी मेरे पास नहीं। अगली पंक्ति में कहते हैं कि शायर नाही सीप बिन, और स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नी पड़े, और शून्य सिपर गढ़ माही। कहते हैं कि एक वृत्तांत इन्होंने इसमें दिखाया है, शायर नाही सीप बिन। शायर का अर्थ है सागर, और सागर के बिना सीप नहीं होता। सीप आपने देखा होगा, छोटी छोटी सी सुक्कियाँ जैसी होती हैं, सागर के पानी पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। तो कहते हैं सागर नाही सीप बिन, सीप और सागर का एक दूसरे का संबंध है। जब सागर नहीं होगा तो सीप की संरचना नहीं होगी, और उस सीप में जब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पड़ता है तब जाकर के कहीं मोती का जन्म होता है। मोती का उस स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस सीप में बूंद पड़ती है और उसी से मोती बन जाती है, वही बूंद मोती बन जाती है।
बाकी यहाँ भी वर्षा होती है, यहाँ मोती की संरचना नहीं होती। कहते हैं कि कुछ ऐसा ही करिए, और यहाँ पर मोती को उन्होंने मोक्ष के रूप में दिखाया है। सारी क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर जो भी है, लेकिन मुझे उस मोती से मतलब है। आप ऐसा संयोग करिए कि सागर भी हो, सीप भी हो, और आपकी कृपा दृष्टि रूपी जब वर्षा होगी तो एक मोक्ष रूपी मुक्ति प्राप्त होगा, वह मुझे चाहिए। वो मोक्ष की कामना करते हैं इसमें। अगले पद में देखिए, कहते हैं कि पानी ही ते रंग भया और हिम है गया बिलाए, और जो कुछ था सोई गया, अब कुछ कहा न जाए। कहते हैं पानी ही से तो बर्फ हुआ, हिम अर्थात बर्फ। पानी पहले पानी था, पानी से ही बर्फ हो गया, और बर्फ से क्या हुआ, बर्फ से जो पहले था वही फिर से पुनः हो गया, है ना। बर्फ से फिर पानी हो गया। बर्फ जब अदृश्य हो जाता है तो पानी में ही परिवर्तित हो जाता है, और जो था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जो पहले था वही फिर से हो गया, पानी ही था और पानी पुनः हो गया। इस माया रूपी संसार को क्या कहें, जैसे यह जीवात्मा बर्फ, यह शरीर बर्फ है, इससे पहले यह पानी था, इसमें जो जीवात्मा थी वह आपकी थी, और यह जब नष्ट होगा तब भी यह आपकी ही हो जानी चाहिए, है ना। और इस संसार में कुछ कहने वाला कुछ भी नहीं है, यही बात कहना चाहते हैं। समझते रहिए ध्यान से, भावार्थ अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, और दिक्कत आती है तो समझिए। जीवनी को कतई तैयार करिए, उसके बाद साखी डाल करके और अपना भावार्थ लिखेंगे। आगे देखिए 15 नंबर में कहते हैं कि पंख उड़ानी गगन को, मेंढ रहा परदेश, अब पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश, भूल गया यह देश। कहते हैं पंख उड़ानी गगन को, यह पक्षी रूपी, कहते प्राण पखेरु उड़ गया, तो यहाँ पर प्राण को पक्षी कह दिया है। किसने, कबीरदास जी ने कहा है कि पंख उड़ानी गगन को, यह प्राण रूपी जीवात्मा गगन को उड़ गई, आकाश को उड़ गई, मंड रहा परदेश, और यह जो शरीर है यह इसी परदेश में छूट गया। यह परदेश है, यह अपना देश नहीं है। वास्तविक तो जगह वहीं पर है जहाँ से यह जीवात्मा का गमन होकर के वह यहाँ आई थी, उसको वही जाना है। इसलिए यह जो देश है इस जीवात्मा के लिए परदेश है। ऐसा उन्होंने कहा कि पंख उड़ानी गगन को, मंड रहा परदेश, और यह शरीर, यह जब यहाँ से छोड़ करके ऊपर चली तो यह शरीर नीचे ही इसी परदेश में रह गया, और पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। और क्योंकि यहाँ सारी इंद्रियां जो शरीर की थी वो यही रह गई भाई, नाक कान आँख जीभ त्वचा, है ना, मस्तिष्क, सब कुछ तो यही है। चंच बिन, पानी पिया, और पानी कैसे पी लिया, बिना चोंच के। चोंच में ही तो स्वाद, चोंच ही से तो अनुभूति होती है ठंडे और गर्म सब कुछ की। तो उस पक्षी ने बिना इन इंद्रियों के ही भक्ति रस का पान कर लिया, और इस देश को, इस परदेश को हमेशा के लिए भूल गया। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यह नश्वर संसार है और इस पर मोह की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा संदेश देना चाहते हैं कबीरदास। तो मैं समझता हूँ तो ये 15 तक, क्रम संख्या 15 तक जो संग्रह तैयार किया है कबीरदास जी ने, हम समझते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। कोर्स तैयार करते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेखन कार्य भी करिए, ग्रुप पर डालते रहिए।